सबसे पहले मोबाइल छीन लिया हाथ से पूरा। रात में कौन हल्ला कर रहा है? रात में सो रहा है, उस समय उठा के ले जा रहा है। ये तो लग रहा है कि भारत का लोकतंत्र जो है ना झारखंड में है ही नहीं। भारत का संविधान को जो हम लोग दिन में झारखंड में लागू ही नहीं होता है। अरे 144 दिशा था, लागू किया दिन में उठा लो। कानून के सामने हम लोग बोले ना, हम लोग खुद गिरफ्तारी देते हैं, खुद हम लोग सरेंडर कर देंगे। और हम लोग जब पूछ रहे हैं कि कहाँ हम लोग तो ले जा रहे हैं तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ले जा रहे हैं कि हम लोग का आदेश है, ऊपर से आदेश है, हम लोग ले जा रहे हैं। बोले हम लोग को तो अधिकार है जानने का, तुम ले कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ लगा हुआ पटना का बॉर्डर, तो हम लोग कहीं लग रहा है कि कहीं सरकार जगह पे नहीं जा रहा है। देवेंद्र भैया को पता नहीं चल रहा है, एक हमारे हैं उनको अलग कर दिया गया है। चावल है सब 5 मिनट में सब 500 की संख्या में होगी पुलिस, 500 की संख्या में। हम लोग को 10 लोग कैप्चर करने के लिए ना भैया तो कम हो जाएगी ना। हालत मिलेगी हम लोग का इसी है ना, थोड़ा पीछे है। चलिए वहाँ से और 2 बैठ के हम लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आए एकदम लगा के रोड में निकाल के कहाँ आइए ना, आ जाइए। उठाया था वो लोग एक तरफ आ जाइए, उठाया था। थोड़ा सा फैल जाइए, सबको हिसाब पे फैल जाइए। चंदन मेरा भी कर लेना। एक हाथ मोबाइल है, छोड़ दीजिए, सेकंड राउंड में ले लेंगे। नहीं हो पा रहा है, सेकंड राउंड में ले लीजिए, छोड़ दीजिए राजेश भैया। अरे नहीं, इधर नहीं हो रहा है ना, आप जगह बनाइए ना, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे थोड़ी भाग दौड़ है। अरे थोड़ा दूर हो जाइए, जगह बना दे। ठीक है। चलिए यहाँ क्या आप आए थे समर्थन देने? ये बड़ा दुर्भाग्य है, अपने हक और हुकूक की लड़ाई और न्याय के लिए संघर्षरत जो पीटी के छात्र थे लगातार अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे और सत्य पर आग्रह होकर के सरकार को मजबूर कर रहे थे न्याय लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कल रात में पुलिस की बर्बरता सरकार के इशारे पर हुआ है और इन नौजवान छात्रों को कहीं दूसरे स्थान पर यहाँ से 20-25 किलोमीटर ले जाकर के उनको एक कमरे में कई नौजवान लड़के को रखने का काम किया और यातना देने का काम किया है। कई ऐसे नौजवान लोग जो पीटी के परीक्षार्थी थे, आज भी वो उनकी खोजबीन की जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। यह पूरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई और कमजोर सरकार की निशानी, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पूरी तरह से हम कह सकते हैं पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में सत्य जीतता है, असत्य हारता है। और आप सबको जानते हैं जो प्राइमा फेसिया हुआ है, प्रथम दृष्टया जेपीएससी का जो स्वीकृति भी आ चुका है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है, पूरी गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ करता है, जो गड़बड़ियों को सहारा देता है, जो गलत लोगों को संरक्षण देता है, उसके
उसको हमेशा डर नजर आता है और सहमा नजर आता है। इन नौजवान छात्रों के संघर्ष को भी मैं अपनी ओर से सलाम देना चाहता हूं और उनके जज्बे को भी सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लड़ाई अभी भी बहुत तेजी से संघर्ष जारी रखा है। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ बराबर हिस्सेदारी करते हुए उनके साथ खड़ा नजर आएगा। कल से यहाँ 144 रात में हटा दिया गया था, इतनी देर नहीं हो गया आने में, रात में हटा दिया गया था 12 बजे रात। मैं हमारा सेशन चल रहा था, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, दिल्ली से लौटा हूँ, मेरा सेशन चल रहा है और पूरी पार्टी इनके साथ है, इनके हर संघर्ष के साथ है और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का नैतिक समर्थन इनके साथ है। हमारे विधायक कल विधानसभा में इन सारे विषयों को रखने का काम किया था। हमारे विधायकों पर भानु जी पर लाठी बर्बरता के साथ चलाने का काम किया, कई पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। ये लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी आंदोलन को प्रश्रय दे रही है। कल शाम को वो आए थे यहाँ पर। देखिए, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं जानते। ये बात सच है कि 57 बच्चों का उन्होंने स्वयं स्वीकार किया गड़बड़ी है। नियमावली को शिथिल करने का अधिकार जेपीसी को नहीं है। जेपीएससी की जो नियमावली बनी है सेक्शन 30, उसमें उल्लेख है कि जो भी बच्चा पीटी का एग्जामिनेशन देगा उसका आंसर बुक OMR डाउनलोड होगा। आज देर क्यों कर रही है? इसलिए पूरी गड़बड़ी है और गड़बड़ी है तो फिर सीबीआई की जांच हो और परीक्षा पीटी की परीक्षा रद्द हो। कल से ही 144 लागू कर दिया। अब 144 लगाए चाहे 146 लगाए, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। गांधी जी के चरणों में न्याय मांग रहे हैं। अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। पार्टी तो महाधिवेशन कर रही है। करे 144 वहां नहीं है क्या? छात्रों के बारे में पूरे महानगर में 144 है तो हरमू में भी 144 होना चाहिए, सोहराय भवन में भी 144 होना चाहिए। गिरफ्तारी दीजिएगा। समय का इंतजार कीजिए, पूरा समाज इसके साथ खड़ा है। अच्छा दीपक जी, एक और सवाल है। इरफान अंसारी जी बोले जिनको झारखंड में रहना है जय जोहार कहना होगा, जय श्री राम कहने वाले नहीं रह सकते। जय श्री राम हमारे आस्था के केंद्र बिंदु है, वह भी बोलेंगे, जय झारखंड भी बोलेंगे और जोहार भी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो छात्र